हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम वेद आर्मी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले यूपी टेट 2023 के एग्ज़ाम में आपको बेहद यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगेगा। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होगी कि इसका एक कोण कितने का होगा? 90 का होगा। और 90 के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्लियर है? इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले से हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज, प्रश्न कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा लंबाई, कर्ण की लंबाई 13 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको एक ट्रिपलेट बताई थी, कौन सा? 5, 12 और 13। 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट कहाँ मिलेगा आपको? देखो मैंने यहाँ ट्रिपलेट, आपको सारे ट्रिपलेट यहाँ पे नोट कर दिए हैं। देखो ये ट्रिपलेट कौन कौन से होंगे? यदि आपकी भुजा देखो 3, 4, 5, यदि कोई भी भुजा इनमें से, जैसे 3, 4 और 5, इनमें से कोई भी भुजा दे रखी है, मान लिया कोई 4 दे रखी है, तो आपको ये 3 और 5, शेष दो भुजाएं कौन सी हो जाएंगी? 3 और 5। यहाँ पर देखो जो प्रश्न में है उसमें कौन सी दे रखी है? 5, 12, 13। क्या? 5, 12 और 13। आपको 13 दे रखा है, तो दो शेष दो भुजाएं कौन सी हो जाएंगी? 5 और 13। कौन सी हो जाएंगी? 5 और 13। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जब एक 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 और 12। तो यहाँ पर देखोगे 12 आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो क्या है? सबसे छोटी भुजा पूछी गई, सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 5, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी? 5। आपको ये प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे प्रश्न को हल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज वो होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। उसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। यानी ये दो है तो ये दो है तो ये भी दो हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का यदि हम परिमाप निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 और गुणे भुजा। क्या होगा बाबू? 3 गुणे भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं। यानी तीनों भुजाओं को जब हम ऐड कर लेंगे तो वही हमारा क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी होती है तो इसका फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। और इसका यदि क्षेत्रफल निकालना होता है तो वो होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये आपको तीनों फार्मूले नोट कर लेना है। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम सीखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप निकालने के लिए आपको पता है कि भुजा की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? भुजा ढूंढेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 4√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और ये आपको सामने दे रखा है कितना? 4√3 दे रखा है। तो देखोगे तो ये √3 से ये √3 कट गया, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया? a बराबर आपका मिल जाएगा 4। a बराबर कितना आ गया? 4। क्योंकि इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, और ये a स्क्वायर का जब इस रूट निकालोगे तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? आपसे पूछा गया परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, और भुजा की लंबाई कितनी आ गई है? 4। तो 3 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा? 12, यानी ऑप्शन बी जो हो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न सेम है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 196√3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का पुराना वही फार्मूला लगाएंगे, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है 196√3 के। √3 से √3 आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर आ जाएगा 4 गुणे 196। तो यहाँ से जब a निकालोगे, a की वैल्यू 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, और 196 का हो जाएगा 14, यानी a कितना आ गया? 14 दूनी 28। कितना आ गया? 14 दूनी 28।
अब यहाँ से पूछा क्या गया, भुजा 28 मिल गई, परिमाप पता करना है। तो परिमाप कैसे निकालोगे, परिमाप बराबर क्या होता है 3 गुणे भुजा, यानी 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 84। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 84, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पर ध्यान रखना क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, और समबाहु त्रिभुज की जो दे रखा है वही फार्मूला लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे √3, क्या होगा √3/4, √3/2 और गुणे भुजा। और ये कितना दे रखा है, यह दे रखा है आपका 2√3। तो देखोगे इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, a बराबर आ गया। a बराबर कितना दे रखा है 4, a बराबर आपने कितना निकाल लिया 4। तो पूछा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, a बराबर कितना हो गया √3। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल के लिए फार्मूला कौन होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना आया था, भुजा आपने 4 निकाला था, यानी 4 × 4, भुजा स्क्वायर हो गया 4 × 4। तो इस 4 से इस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 4√3, कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्लियर है बाबू। चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, अगला प्रश्न है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 8 है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होगा। तो 1/2, इसमें आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 8। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो समकोण के सामने की भुजा ये तो कर्ण हो जाएगी, यही दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी आधार और उसकी ऊंचाई। तो आधार दे रखा 8, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से कट करोगे 2 से कट करोगे 2 और 2 चक्कू 8 और 8 चक्कू 32, तो आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।